और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है और इस चौथी लिस्ट में 85 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। सिलसिलेवार में आपको बता देती हूँ, हाथरस से श्रीमती अंजुला माहौर को टिकट दिया गया है। शादाबाद से रामवीर उपाध्याय को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। सिकंदराऊ से बीरेंद्र सिंह राणा, टुंडला से प्रेम सिंह धनगर को टिकट मिला है। जसराना से मानवेंद्र सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। फिरोजाबाद से मनीष असीजा को टिकट मिला है। शिकोहाबाद की बात करें तो ओम प्रकाश वर्मा निषाद को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सिरसागंज से हरिओम यादव को टिकट मिला है। कासगंज से देवेंद्र सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। यूपी के लिए बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है और एक एक कर वो नाम मैं आपके सामने रख रही हूं जो बीजेपी ने इस लिस्ट में घोषित किए हैं। अलीगंज से सत्यपाल सिंह राठौर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। एटा से बिपिन वर्मा डेविड को टिकट दिया गया है। मैनपुरी से जयवीर सिंह को टिकट दिया गया है। भोगाव से राम नरेश अघिनोत्री को टिकट दिया गया है, ये अभी विधायक भी हैं। पीलीभीत से संजय गंगवार को उम्मीदवार बनाया गया है। बरखेड़ा से स्वामी प्रवक्तानंद ये बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। पूरनपुर बाबूराम पासवान, बीसलपुर विवेक वर्मा, जलालाबाद हरिप्रकाश वर्मा, तिलहर सलोना कुशवाहा, ददरोल से मानवेंद्र सिंह, पलिया से हरविंदर रोमी साहनी को टिकट दिया गया है। निघासन से शशांक वर्मा पर बीजेपी ने दांव खेला है। गोला गोरखनाथ अरविंद गिरी यहां से उम्मीदवार होंगे। मेरे सहयोगी पवन गौड़ जुड़ गए हैं। पवन, इस लिस्ट को जरा डिकोड कीजिए आप। देखिए, तमाम इसमें भी कई सारे नए नाम आपको देखने को मिले। इस लिस्ट में हाथरस से श्रीमती अंजुला माहौर को टिकट दिया है, यहाँ से सिटिंग विधायक का टिकट काटा है। इसके अलावा सादाबाद से रामवीर उपाध्याय जो कि हाल ही में बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको टिकट दिया है। इसके अलावा सिकंदराऊ सिटिंग विधायक वीरेंद्र सिंह राणा को टिकट दिया हुआ है। टूंडला से प्रेमपाल धनकर को टिकट दिया हुआ है। कितने विधायकों के टिकट काटे हैं बीजेपी ने इस लिस्ट के हिसाब से? देखिए, अगर विधायकों टिकट की बात करें तो अभी उसको थोड़ा सा, क्योंकि अभी तुरंत हाल ही में ये लिस्ट सामने आई है, कम से कम 18 से 20 नाम इस लिस्ट में भी इसमें काटे गए हैं, ऐसा पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा कि कितने एग्जैक्ट नाम है और कौन कौन से जगह से ये नाम काटे गए हैं, कौन कौन जगह से नए विधायकों को टिकट दिया गया है। ठीक है पवन, आप रहिए मेरे साथ, लेकिन दर्शकों को फिलहाल ये बताना जरूरी है कि किस उम्मीदवार को बीजेपी ने कौन सी सीट पर उतारा है। एक बार मैं जानकारी दे देती हूँ। लखीमपुर से योगेश वर्मा को उतारा गया है। कस्ता से सौरभ सिंह सोनू को उतारा गया है। मोहम्मदी लोकेंद्र प्रताप सिंह यहां से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। हरगांव अजा से सुरेश राही, लहरपुर से सुनील वर्मा, सेवता से ज्ञान तिवारी, महमूदाबाद से आशा मौर्य, मिश्रिक से रामकृष्ण भार्गव। पवन, आप इस बीच ये बता दीजिए कि कौन कौन से वो बड़े नाम हैं इस लिस्ट में शामिल जिनको दोबारा बीजेपी ने भरोसा जताया है जिन पर? देखिए, कई सारे जो बड़े नाम है इसमें अंजुला माहौर है, पहले आगरा की मेयर हुआ करती थी। उसके बाद रामवीर उपाध्याय जो कि बसपा सरकार में ऊर्जा मंत्री रहा करते थे, ये बड़ा नाम है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई सारे और जो लोग हैं, चाहे वो लोकेंद्र पराशर हो, वो एक बड़ा नाम है। उसके अलावा आशा मौर्य को नई जगह से एक टिकट दिया गया है। इसके साथ साथ जो प्रभाष वर्मा है सांडी से, उनको उतारा गया है। श्रीमती रजनी तिवारी को उतारा गया है शाहबाद से। हाँ, पवन, एक बड़ा नाम मैं इसमें देख रही हूँ जो कांग्रेस से छोड़कर अदिति सिंह बीजेपी में आई है, उनको रायबरेली से उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। जी बिल्कुल, इसके कयास तो पिछले 2-3 साल से लगना शुरू हो गया था। जिस तरह से अदिति सिंह के बयान आ रहे थे, लगातार बीजेपी सरकार का समर्थन कर रहे थे और हाल ही में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी और कल उन्होंने अपनी कांग्रेस की सदस्यता छोड़ भी दी थी। तो ऐसे में उनका नाम लगभग तय माना जा रहा था कि रायबरेली से उनका जो कैंडिडेचर है उसको लगभग पार्टी बीजेपी की तरफ से फिक्स माना जा रहा था और आज बीजेपी ने उसकी औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी है। जी पवन, आप रहिए, हम लगातार लिस्ट देख रहे हैं और अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इटावा की अगर बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के गढ़ की बात कर लेते हैं। कन्नौज से असीम अरुण बड़ा नाम है। असीम अरुण आईपीएस को कन्नौज से उम्मीदवार बनाया गया। पवन जी बिल्कुल, अब से कुछ दिन पहले ही उन्होंने वीआरएस लिया था असीम अरुण ने और बीजेपी ज्वाइन किया था। जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी तो पार्टी के साथ उनकी बातचीत हुई थी, तो पार्टी ने कहा था कि उनको कन्नौज से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और आज जब लिस्ट जारी हुई तो असीम अरुण का नाम है। संभवतः है क्योंकि कई सारे और जो अधिकारी थे वो वीआरएस लेने के लिया हुआ था पार्टी चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि अभी आगे और पार्टी कई सारे लिस्ट आना बाकी है, लेकिन असीम अरुण का नाम इस लिस्ट में बीजेपी ने कंफर्म कर दिया है। पवन, क्या करहल सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा की है?
आप जरा लिस्ट देखिए और बताइए। इसी बीच मैं अपने दर्शकों को लगातार बता रही हूँ कि कौन कौन सी सीट से उम्मीदवार घोषित किए हैं बीजेपी ने। सेवता से ज्ञान तिवारी, महमूदाबाद से आशा मौर्य, मिश्रिक से रामकृष्ण भार्गव, गोपामऊ श्याम प्रकाश, सांडी प्रभाष वर्मा, संडीला से अलका अर्कवंशी, बांगरमऊ से श्रीकांत कटियार को टिकट दिया गया है। उन्नाव से पंकज गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। पुरवा से अनिल सिंह हैं। हरचंदपुर से राकेश सिंह हैं। रायबरेली, जैसा कि मैं बता चुकी हूं, अदिति सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई और उसके बाद अब उन्हें इनाम मिला है कि रायबरेली से बीजेपी की तरफ से वो मैदान में होंगी। अमृतपुर से सुशील कुमार शाक्य को टिकट दिया गया है। फर्रुखाबाद से मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, भोजपुर से नागेंद्र सिंह राठौर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। छिबरामऊ से अर्चना पांडे, तिरवा से कैलाश सिंह राजपूत, कन्नौज जो माना जाता है समाजवादी पार्टी का गढ़, ये बड़ा नाम है, असीम अरुण जिन्होंने हाल ही में वीआरएस लिया है, आईपीएस है, वो कन्नौज से उम्मीदवार होंगे। जैसा कि न्यूज 18 लगातार बता रहा है था कि वीआरएस लेने के बाद कन्नौज से वो उतर सकते हैं मैदान में, तो अब ये तस्वीर भी साफ हो गई है। इटावा से सरिता भदौरिया होंगी, बिदुना से रिया शाक्य होंगी, दिव्यापुर से लाखन सिंह राजपूत। पवन, मैं देख रही हूँ कि कई महिलाएं भी शामिल हैं, भारी संख्या में महिलाओं को टिकट दिया गया है इस बार। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार बीजेपी लगातार ओबीसी महिलाएं इन सबके ऊपर बहुत बड़ा दाव लगातार खेल रही है। कांग्रेस ने लड़कियों लड़कियों का नारा दिया तो बीजेपी लगातार महिला उम्मीदवारों के जरिए उस नारे को खत्म करना चाहती है, उसका इम्पैक्ट खत्म करना चाहती है। महिला उम्मीदवारों पर लगातार फोकस है। जब से केंद्र में चाहे मोदी सरकार हो या राज्य की योगी सरकार हो, लगातार कई सारे काम महिला उत्थान के लिए, कि अगर केंद्र की बात करें तो कई सारी, चाहे वो आर्म फोर्सेज हो, उनमें महिलाओं की भर्ती के लेकर लगातार आर्म फोर्सेज में नरेंद्र मोदी सरकार ने उसकी वरीयता दी। उसके अलावा अब आप करहल विधानसभा, जहां से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं, तो ऐसे में अभी बीजेपी ने उस जो विधानसभा है उस पर अभी घोषणा नहीं की अपने उम्मीदवार की। हो सकता है बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत उस पर एक मजबूत उम्मीदवार उतारे, जिससे कि अखिलेश यादव के लिए चुनाव को थोड़ा मुश्किल किया जाए। पवन, क्या अगर हम जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो उसको लेकर क्या डिटेल है, कितने उम्मीदवार कौन सी जाति से? देखिए, अभी इसका अनुमान लगाना थोड़ा सा जल्दी रहेगा, क्योंकि अभी पूरी लिस्ट को डिकोड करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ऐसे में कुछ समय का इंतजार करके ही एग्जैक्ट जो नंबर्स हैं, किस जाति को कितने टिकट मिले हैं, उसका आंकड़ा पता लग पाएगा। ठीक है पवन, आप भी लिस्ट देखते रहिए। मैं भी लगातार अपने दर्शकों को बता रही हूँ कि बीजेपी ने कौन सी जगह से किस को उम्मीदवार बनाया है। और एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि हाथरस से अंजुला माहौर बीजेपी की हैं, सादाबाद से रामवीर उपाध्याय जिनको इनाम मिला है पार्टी में आने का, सिकंदराव वीरेंद्र सिंह राणा, टुंडला से प्रेमपाल सिंह धनगर हैं, जसराना से मानवेंद्र सिंह लोधी हैं, फिरोजाबाद से मनीष असीजा, शिकोहाबाद से ओम प्रकाश वर्मा निषाद, सिरसागंज से हरिओम यादव, कासगंज से देवेंद्र सिंह लोधी। हाँ पवन, एक बात और है कि क्या ये बीजेपी के साथ ये एनडीए की लिस्ट है ना, इसमें अपना दल और निषाद के भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई है? देखिए, अभी ये जो लिस्ट होगी ये बीजेपी की लिस्ट है। हालांकि अभी मैंने पूरी तरह से लिस्ट को पढ़ा नहीं है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा कि किस किसके उम्मीदवार उतारे जाएंगे, लेकिन जिसकी जो नाम है वो सबके सामने अभी बीजेपी का नाम है, तो ये संभवतः बीजेपी की तरफ से ही अपनी लिस्ट जारी की गई है। ठीक है पवन, ठीक है, हम